Good morning, students. Today our topic is pair of linear equations in two variables of class 10th. I am taking some of the questions of exercise 3.2. First of all, question number 2 on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. Find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersecting at a point are parallel or coincident. रेशियो को कंपेयर करके हमने ये देखना है कि जो दो लाइंस बनेंगी लीनियर इक्वेशंस की, एक एक की एक दूसरे की, वो आपस में एक पॉइंट पे मिलेंगी, पैरेलल होंगी कि कोइंसिडेंट। एक तरीका है कि ग्राफ बना के तब पता चलता है, दूसरा बिना ग्राफ बनाए पहले ही पता चल जाए कि कैसा ग्राफ बनेगा। तो इनको जर्नल फॉर्म से कंपेयर करना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, पहली को फर्स्ट के साथ और दूसरी को 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पहले को जब हम कंपेयर करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x इज 1, तो हेयर a1 x का कॉफिशिएंट a1, तो a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1, b1 इज इक्वल टू -2 एंड c1 इज नॉट हेयर, सो c1 इज इक्वल टू 0। देन कंपेयर द सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट है और ये 2, तो a2 इज इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 4 एंड c2 इक्वल टू -20। क्लियर। अब पहले रेशियो निकालेंगे, कौन सी a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 है और 3 है, 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -2 अपॉन 4। क्लियर। पहले इन्हीं को देख लीजिए, तो 1 अपॉन 3 और इसको कट कर देंगे तो ये आ गया -1 अपॉन 2। तो इस तरीके से ये अगर दोनों को ही पहले अभी देखा जाए, तीसरे का अभी पहले नहीं सोचना है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि ये यूनिक सोल्यूशन आएगी, यानी कि एक पॉइंट पे कट करेंगी दोनों लाइंस। तो इनको ग्राफिकली कहें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ग्राफिकली इंटरसेक्ट करेंगी, और एल्जेब्रिकली एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन कि अगर हम इसकी वैल्यू निकालें और x और y की, तो उसकी एक सोल्यूशन कॉमन सोल्यूशन आ जाएगी। इज इट क्लियर। तो बिना ग्राफ बनाए हम ये बता सकते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर आ जाए किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस में, तो वहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी ग्राफिकली, और एल्जेब्रिकली दे हैव वन सोल्यूशन। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, 2x plus 3y minus 9 equal to 0, 4x plus 6y minus 18 equal to 0. Here also compare a1 2, b1 3, c1 minus 9. Here a2 4, b2 6 and c2 minus 18. Find the ratios, a1 upon a2 2 upon 4, b1 upon b2 3 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 -9 अपॉन -18, कट कर दीजिए 1 अपॉन 2, इसको कट कर दीजिए, इसको कट, सब बराबर आ गई, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस टाइप से अगर आ जाए कंपैरिजन करने पे रेशियोज, तो ग्राफिकली कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, और they have infinitely many solutions, बहुत सारी सॉल्यूशंस वैल्यूज होंगी, और कोइंसिडेंट एक लाइन दूसरे को क्या होगी कवर कर लेगी, जो एक की वैल्यूज आएंगी दूसरे की वैल्यूज जो भी आए पर दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आएंगी। इज इट क्लियर। अगर तीनों रेशियोज बराबर हैं। तीसरा क्या है इसमें, I am taking one more example, x plus 2y minus 4 equal to 0, 2x plus 4y minus 12 equal to 0. Here a1 क्या आ गया 1, b1 2,
C1 minus 4. Then A2 2, B2 4, C2 minus 12. रेशियो निकाल लीजिए 1/A2 1/2, B1/B2 2/4, C1/C2 -4/-12. ठीक है, इसको कट कर दिया, ये 1/2, ये भी 1/2, इसको कट कर दीजिए 1/3, नेगेटिव नेगेटिव से कट हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर आया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तीसरी कंडीशन ये बनी। इसमें ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइंस, ठीक, पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन। ठीक, जो लाइंस बनेंगी वो पैरेलल बनेंगी एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन। अब अपने पास तीन रूल्स बने, एक तो ये कि जब दोनों पहले वाले इक्वल हैं, तीसरी नहीं इक्वल, तो पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। और अगर हमारे पास पहले दोनों नॉट इक्वल आ गई तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वन सॉल्यूशन। अगर तीनों बराबर आ गई कोइंसिडेंट लाइंस एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीटली पूरा कर सकते हो विदाउट फाइंडिंग द ग्राफ, विदाउट ड्राइंग द ग्राफ। नाउ there is one more question I am telling you, question number 7, how to draw the graph. Draw the graph of the equations. Equations are here, x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. अब इसमें आप देख सकते हो पिछले रूल के अकॉर्डिंग, देखो a1 क्या है 1, a2 क्या है 3, 1/3 बना, b1 क्या आया -1, b2 क्या आया 2, तो -1/2, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। ठीक, अब ये दो इक्वेशंस हैं। डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। पहले तो बाकी सब बातें बाद में हैं, पहले इसमें दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज़ निकालनी है x और y की। तो पहली आप ले लीजिए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका कम से कम 3 वैल्यूज़ निकाल लीजिए ग्राफ बनाने के लिए। ठीक, तो इसको x y को अगर उधर लेके गए पॉजिटिव हो गया, 1 नेगेटिव हो गया, तो एक वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट करोगे। y की वैल्यू मान लीजिए आपने 0 पुट करी, तो x आपके पास क्या आ जाएगा 0 -1 -1, तो x अगर -1 है तो y क्या आ गया 0। ठीक, अगर y की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - 1 1। ठीक, तो x आ गया 1 और y आ गया 2। ठीक, y की वैल्यू अगर 3 पुट करी तो x आपके पास 3 - 1 2 आ गया, तो x आ गया 2 और y आ गया 3। क्लियर, इस तरीके से आप और भी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अब आई एम कमिंग टू द सेकेंड इक्वेशन, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका भी आप ये बना लीजिए टेबल x एंड y, वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। हियर सी, आप 2y को भी उधर ले जा सकते हो, 3x को भी उधर ले जा सकते हो, ये आप जैसे मर्जी कर सकते हो। मान लीजिए 2y को मैंने इधर ही रखा, 12 उधर गया पॉजिटिव, 3x उधर गया नेगेटिव। क्लियर, तो y इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक, अब वैल्यूज़ पुट करना शुरू करिए। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है और y का आंसर आ जाएगा। तो पहले x आपने अगर मैंने 0 ले लिया तो y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0 0 अपॉन 2, तो 12/2 क्या आ गया 6। तो x जब 0 लिया तो y क्या आ गया 6, पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू देख लीजिए, x मान लीजिए मैंने ले लिया 2। ठीक, तो y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया अपॉन 2, 12 में से 6 गया 6/2। क्लियर, ये आ गया, y की वैल्यू आ गई 3 और x की क्या आ गई वैल्यू 2। क्लियर,
फिर वाई एक्स की वैल्यू फिर ले लीजिए, मान लीजिए एक्स की वैल्यू मैंने ले ली 4, तो वाई की वैल्यू 12 माइनस 3 4 ज़ा 12/2, तो 0/2, तो वाई की वैल्यू आ गई 0 और एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। क्लियर। अब ये दोनों टेबल्स के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ किस तरीके से बनाना है वो देख लीजिए। प्रॉपरली एक ग्राफ मैं बता देती हूँ फॉर दीज। क्लियर। ठीक, इधर भी थोड़ा नंबर्स बड़े ज़्यादा ही लेने चाहिए, क्योंकि वैसे तो देख लीजिए क्या क्या वैल्यूज़ हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक, इधर 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव, ठीक, इधर नेगेटिव, फाइव, इधर ऊपर पॉजिटिव, ठीक, और नाउ डाउनवर्ड्स नेगेटिव। क्लियर। अब हमने पहले वाले टेबल को उठाना है। वैल्यू है -1 0, -1 0, -1 हेयर, 0 आगे पीछे ऊपर भी नहीं जाएगा, डाउनवर्ड्स भी नहीं जाएगा। दूसरी वैल्यू है 1 2, 1 2, ये आ गया -1 0, ये आ गई 1 2। तीसरी है 2 3, 2 3, ये गया 2 3। ज्वाइन कर दीजिए पहले इसको। क्लियर। ये इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। दूसरी वैल्यूज़ क्या हैं इक्वेशन की? 0 6, 0 तो यही है, ओरिजिन पे 0 0 होता है, 6 ये वैल्यू आ गई 0 6। फिर है 2 3, 2 3, यही वैल्यू कॉमन वैल्यू। देन 4 0, 4 0 के इधर नहीं जाना, तो यानी कि इसको आपने ज्वाइन कर देना है। लाइंस को थोड़ा लंबा खींचिए, एक्सटेंड कर दीजिए। ये बना आपकी 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ये लाइंस से और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बनी उसके वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करिए। अब ये लाइन ये बनी और ये एक्स एक्सिस, तो ये हो गया, इसको ट्राइंगल बन गई ABC। ठीक। अब वैसे यहाँ लिखा भी हुआ है हमने वर्टिसेस, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2 3, बी के क्या थे -1 0 और सी के 4 0। क्लियर। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए ट्राइंगल ABC के, वर्टिसेस ABC जो हैं। क्लियर। शेड द ट्राइंगुलर रीजन, ये जो ट्राइंगुलर रीजन है इसको शेड भी करिए, जो बनी है इसको आपने पेंसिल से शेड कर देना। इज इट क्लियर? वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू टेल यू हेयर, समटाइम्स दे आस्क द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एरिया कैसे निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर पूछा जाए तो ये आप निकाल सकते हो। नीचे देखिए बेस में कितने बॉक्सेस हैं, सब 1 यूनिट के हैं। यहाँ पूरा काउंट करना, नेगेटिव और पॉजिटिव ये नहीं सोचना इधर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये 1 पार्ट 2 3 4 5, तो बेस आ गया 5 यूनिट। ठीक। और हाइट कितनी जा रही है देखिए 1 2 3, 3 पॉइंट तक गया, कट किया है, तो यहाँ आ गया 3। क्लियर। तो आपके पास जो एरिया आया यहाँ पे हाफ इंटू 5 3 ज़ा 15, तो 15/2, तो 7/1/2,
स्क्वायर यूनिट्स जो है वो एरिया आ गया इस ट्राइंगल ABC का। अगर एरिया पूछा जाए तो ऐसे निकालना है, वर्टिसेस आपने ऐसे निकालने हैं। तो दिस इज़ द वे टू ड्रॉ द ग्राफ। नाउ इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी and send me the message. And if you like my video, please share, like it and subscribe.